डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड मेथड पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम उन्हीं मेथड की हेल्प से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम सम को और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हमें स्टेटमेंट में ये गिवन है कि जो 50 पीपल हैं वो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोलते हैं और 30 पीपल ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। ठीक है, मतलब क्या है, जो सभी के सभी लोग हैं वो कम से कम दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। तो हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश को कितने लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है यहाँ हमारे पास 2 सेट दिए हैं, एक इंग्लिश की बात हो रही है एक हिंदी की। तो हम लेट कर लेंगे कि जो ई है वो हमारे पास बन जाएगा सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और एच हम डिनोट कर लेंगे सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास बोथ वर्ड आ जाए एंड आ जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश और हिंदी उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो 50 हमारे पास गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एच, ये हमारे पास है 50। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा है 50 पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। हमें पता है इस चीज को हम किस तरह लिखते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, इंग्लिश बोलते हैं वो बट नॉट हिंदी, इसका मतलब एच का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 30। अब हम इसको फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एच कंप्लीमेंट। ठीक है, सी भी पा सकते हो, डैश भी डाल सकते हो। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो फर्स्ट है ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है, जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने ये सभी फार्मूले ड्राइव किए थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई हमने फाइंड आउट करने हैं, ई इंटरसेक्शन एच के हमारे पास एलिमेंट गिवन है 30 कंप्लीमेंट के। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ई हमने फाइंड आउट करने हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एच हमारे पास गिवन है 50 और यहां से हम नंबर ऑफ एलिमेंट ई फाइंड आउट कर लेंगे। ये 50 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। जो पीपल इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे पास है 80। ठीक है, अब इसी सम को हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। देखो अब वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है हमारे पास ये सेट है एक यू, ठीक है, और यहाँ हमारे पास 2 सेट दिए हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। तो हम जो 2 सेट ड्राइव करेंगे, एक सेट हमारा है इंग्लिश का, एक है हिंदी का। ठीक है, हमें पता है अगर ओनली इंग्लिश लिखा है तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ वाला। अगर ओनली हिंदी बोला है तो ये वाला पार्ट आता है, और जो अगर इन दोनों में बोथ बोला है इंग्लिश एंड हिंदी तो ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम ये वाले हिस्से को ए डिनोट कर लेंगे और इसको बी और इसको सी से। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया है 50 पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ये वाला पार्ट जो बोथ वाला होता है इसको हमने बी से डिनोट किया है। इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 50 और 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। हमें पता है हमने अब वो वाला पार्ट लेना है जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं, तो हमने इतना ही पार्ट लेना है, इतना हिस्सा। ठीक है, इसको हमने ए से डिनोट किया है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये पूरा पार्ट इंग्लिश का है, इसका मतलब ए प्लस बी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, बी की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 80 पीपल हैं जो स्पीक करते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से और भी सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारी सेकंड एग्जांपल है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश
एंड 10 स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं और दो भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो ही लैंग्वेज गिवन है, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें पता है यहाँ हमारे पास 2 सेट है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, एक को हमने फ्रेंच एफ से डिनोट कर लिया और स्पेनिश वाले को एस से डिनोट कर लिया। हमें पता है जे जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास ओनली फ्रेंच लिखा है। ठीक है, जब ओनली फ्रेंच बट नॉट स्पेनिश लिखा है तभी हम ये वाला पार्ट लेते हैं, और जब बोथ कहा है दोनों का तो ये वाला पार्ट आता है, और जब ओनली स्पेनिश, जहाँ हमारे पास ओनली स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच कहा है तो भी हम ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, जो इधर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम ए से नोट करेंगे, और जो बीच वाला है इसको बी से और इसको सी से। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमें लिखा है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड फ्रेंच। तो फ्रेंच वाले जो पीपल हैं वो 50 पीपल हैं। हमें पता है जो फ्रेंच का पार्ट है जो वो ये वाला पूरा पार्ट है। ठीक है, ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 50 दी है। उसके बाद 20 स्पीक स्पेनिश, और स्पेनिश वाले कितने हैं उसमें आ जाएगा बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 20। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारे पास 10 पीपल है। हमें पता है बोथ के लिए ये वाला हिस्सा होता है, तो बी को हम डिनोट कर लेंगे 10। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। कौन से पीपल हैं जो इन दोनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। इसका मतलब हमने इनका यूनियन ये पूरा फाइंड आउट करना है, जो ये वाले अकेली फ्रेंच भी बोलते हैं, जो दोनों लैंग्वेज भी बोलते हैं और जो स्पेनिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को ऐड करेंगे तभी हमारे पास ये एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करके हम ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बी हमारे पास गिवन है, बी की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह पे 10 फिल करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। ठीक है, सिमिलर बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 दिया है, जहां भी हम बी की वैल्यू फिल कर देंगे। बी की वैल्यू है 10 प्लस सी इज इक्वल टू 20, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10 10। अब हमारे पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 10 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60। ठीक है, तो 60 पीपल हैं जो स्पीक करते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो हम इस तरह इस मेथड से सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारी थर्ड एग्जांपल है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथ एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ्स। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, सेम हम वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 सेट है, एक है फिजिक्स का और एक है मैथ का। ये मैथ वाला आ गया, एक फिजिक्स का आ गया। ठीक है, हमें पता है इस पार्ट को हमने ए डिनोट करना है और जो बीच वाला है इसको बी और इसको सी। फर्स्ट हमें दिया है कि स्कूल में देयर आर 20 टीचर हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। और वर्ड आगे, इसका मतलब यूनियन दिया है, मैथ और फिजिक्स दोनों, जहाँ तो मैथ टीच करते हैं या फिजिक्स, इसका मतलब हमने ये पूरा पार्ट लेना है। तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 गिवन है, और उसके बाद दिया है ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स। इसका मतलब जो मैथ टीच करते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ। फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है, इसका मतलब एंड मतलब होता है बोथ, जो फिजिक्स भी टीच करते हैं और मैथ भी टीच करते हैं, इसका मतलब दोनों का कॉमन जो है वो बी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, हमने वो वाले फाइंड आउट करने हैं जो फिजिक्स टीच करते हैं। हमें पता है फिजिक्स में हमारे पास ये दोनों पार्ट आएंगे, बी और सी को ऐड करेंगे तो पूरा फिजिक्स का हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब बी प्लस सी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें सी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ फिल कर दें तो हमें पता है 12 प्लस सी इज इक्वल टू 20,
और यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 माइनस 12 8। ठीक है, C की वैल्यू 8 आ गई। अब ये B भी गिवन है, C भी गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया और ये दोनों वैल्यूज हम इसमें फिल करेंगे। B की वैल्यू हमारे पास है 4 और C की वैल्यू है 8। 4 प्लस 8 12। इसका मतलब जो फिजिक्स टीच करते हैं वो हमारे पास 12 टीचर हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अगर आपने फार्मूले की हेल्प से आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ हमारे पास और है, मैथ और फिजिक्स लिखा है, इसका मतलब यूनियन गिवन है। यूनियन की वैल्यू हमारे पास 20 है और नंबर ऑफ जो मैथ टीच करते हैं वो हमारे पास 12 है। और जो इन दोनों का बोथ लिखा है, मैथ और फिजिक्स एंड फिजिक्स लिखा है, तो वो हमारे पास 4 है। और हमने फाइंड आउट करने हैं ओनली फिजिक्स, मतलब नंबर ऑफ P के एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये भी फार्मूला था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है M यूनियन P इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट M इंटरसेक्शन P। ठीक है, आप उस फार्मूले की हेल्प से भी सम को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर हमारे पास 3 सेट गिवन है तो हम उसको वेन डायग्राम की हेल्प से किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, उसमें हमारे पास सपोज 3 सेट हैं। एक A सेट है, ये पूरा B सेट है और ये पूरा C सेट है। ठीक है, A B C। जब हम पूरे A सेट की बात करेंगे तो हम इतना हिस्सा लेंगे पूरा A का A। अगर B की बात करेंगे तो हम ये वाला पार्ट लेंगे पूरा, और C की बात करेंगे तो हम ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, अगर देखें तो हम इसको अलग अलग नेम से डिनोट करेंगे। ये हमारा A है, ये B है और ये C पार्ट है। सिमिलर यहाँ लें D E F G। ठीक है, आप कोई भी नेम ले सकते हो। और अगर नन लिखा है, इसमें से हमने कुछ भी नहीं लेना, सपोज वो हमारा H पार्ट है, उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और अगर हम पूरे A सेट को डिनोट करेंगे, हमें लिखा है कि हमने A पार्ट लेना है, तो A के लिए हम लेंगे A प्लस D प्लस E प्लस G। देखो, ये चारे पार्ट जो है वो A के हिस्से में आ रहे हैं, तो हम A के लिए इन चारों को ऐड कर लेंगे। अगर हम B की बात करें तो B के लिए है B प्लस D प्लस G प्लस F। और अगर C देखें तो C के लिए हमारे पास है E प्लस G प्लस F प्लस C। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट हमारे पास C का है। और अगर हमें कहा है कि हमने ओनली A लेना है, ओनली A, जहां हमने ओनली B लेना है। ठीक है, ओनली B, ओनली C, तो हमें पता है ओनली A। ओनली A का मतलब ये वाले तो कॉमन पार्ट तो नहीं लेंगे, ओनली A में हमारे पास इतना ही हिस्सा आएगा जिसको हमने स्मॉल a से डिनोट किया है, इसलिए ओनली A में हमारे पास A आ जाएगा। अगर ओनली B की बात करें तो उसमें स्मॉल b से डिनोट किया है हमने उस पार्ट को, और ओनली C में C से डिनोट किया है। ठीक है, अगर हमें कहा जाता है कि हमने लेना है बोथ A एंड B, बोथ A एंड B, मतलब A एंड B की इंटरसेक्शन देखनी है हमने, और A एंड B में देखो कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट D प्लस G। सिमिलर अगर हमें फाइंड आउट करना है, बोथ लिखा हुआ है, बोथ A एंड C, A एंड C, इसमें जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा E प्लस G। अगर लिखा है बोथ B एंड C, मतलब इन दोनों में से, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो है G प्लस F। ठीक है, तो अगर इस तरह लिखा होगा कि बोथ A एंड B बट नॉट C, ठीक है, तो हमें पता है A एंड B में तो ये वाला पार्ट कॉमन है, लेकिन जो ये वाला G वाला हिस्सा है वो C में भी आ रहा है, इसलिए अगर बोथ A एंड B बट नॉट C किया है तो हमने ओनली D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिमिलर अगर B एंड C बट नॉट A कहा है तो B एंड C में हमने ओनली F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ओनली D। सिमिलर अगर हमें कहा है कि ऑल थ्री, अगर ऑल थ्री की बात की है, मतलब जो तीनों में कॉमन है, तो ऑल थ्री में हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, G।
ऑल 3 इज इक्वल टू आ जाएगा G, मतलब तीनों का कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो तीनों में कॉमन है तो वो हमारे इस पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, अगर हमारे पास लिखा है बोथ A एंड B, जो ओनली A एंड B, अगर ओनली वर्ड भी आ गया ओनली A एंड B, ठीक है, तो इसका मतलब हमने C वाला पार्ट नहीं लेना, ओनली A एंड B में भी हम ये वाला पार्ट ही लिखेंगे जो सिर्फ A एंड B में ही कॉमन है। अगर हमारे पास बोथ A एंड B या A एंड B लिखा है सिंपल, तो तब हम D प्लस G लिखेंगे। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास फोर्थ एग्जांपल गिवन है, अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास, मैथ 100 स्टूडेंट है, फिजिक्स के 70 हैं, केमिस्ट्री के 46 स्टूडेंट हैं। मैथ एंड फिजिक्स 30, मैथ एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ ओनली। हमने वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जो ओनली मैथ की स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ 3 सेट है। ठीक है, ये मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने नेम लिखते हैं, इस पार्ट को हमने A लिख लिया, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, यहाँ F और G। ठीक है, हमारी मर्जी, हम इसको कोई भी नेम से डिनोट कर सकते हैं। जो टोटल दिया है हमारे पास वो है 175 स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट वन और मोर सब्जेक्ट, कम से कम क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। तो जो मैथ वाले हैं वो 100 है, हमें पता है मैथ में हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सभी को हम ऐड करके ये पूरा मैथ का सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास 100 स्टूडेंट है। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारे पास आ जाएगा B प्लस C प्लस E प्लस F, वो हमारे पास 70 स्टूडेंट है। और केमिस्ट्री वाले हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं C प्लस D प्लस F प्लस G, ये हमारे पास है 46 स्टूडेंट। ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स का मतलब है मैथ एंड फिजिक्स दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट है। देखो मैथ एंड फिजिक्स, सब जब सिंपली लिखा है मैथ एंड फिजिक्स तो हम पूरा ये कॉमन पार्ट देखेंगे। अगर ओनली मैथ एंड फिजिक्स देखते तो हम ये ऊपर वाला पार्ट ही लेते जिसमें C नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब मैथ एंड फिजिक्स लिखा है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा B, तो ये हमारे पास आ जाएगा B प्लस C, इसकी वैल्यू हमारे पास है 30। मैथ एंड केमिस्ट्री, देखो मैथ एंड केमिस्ट्री, इसमें जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा D प्लस C, और ये हमारे पास दिया है 28। और नेक्स्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखो इसमें जो कॉमन है वो है C प्लस F, C प्लस F की हमारे पास वैल्यू दी है 23। मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, इसका मतलब मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब तीनों में जो कॉमन है वो हमारे पास है 18, और तीनों सेट में जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास C की वैल्यू है। ठीक है, उसको हमने C से डिनोट किया है, इसका मतलब जो C की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 18। हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ ओनली, जो ओनली मैथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ओनली मैथ में हमें ओनली A की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो C की वैल्यू है वो इन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, यहाँ C की वैल्यू हम 18 फिल करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 18 करेंगे तो वो आ जाएगा 12, और यहाँ हम C की वैल्यू फिल करेंगे 18 तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 18 करेंगे तो वो 10 आ जाएगी, और यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 18 तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो उसमें हमने हमारे पास A, B प्लस C की वैल्यू जो हमारे पास है वो 30 है, यहाँ से हम 30 फिल कर देते हैं इसकी जगह पे, और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 10 इज इक्वल टू आ गया 100, तो A हमारे पास आ जाएगा 100, 30 प्लस 10 40 माइनस 40 करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 60। ठीक है, तो हमें पता है A हमारा वही पार्ट है ओनली मैथ का, इसका मतलब हमने ओनली मैथ वाले स्टूडेंट ही फाइंड आउट करने थे, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 60 स्टूडेंट। ठीक है,
अगर हमें कहा होता है कि हमने ओनली फिजिक्स के फाइंड आउट करने हैं तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर देते इतनी, ठीक है, ई वाला पार्ट। तो हमने ई की वैल्यू इन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेनी थी। अगर हमें कहा होता है कि हमने ओनली केमिस्ट्री के स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं तो हम ओनली जी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते, ठीक है। एक बात आपने याद रखना है, यहाँ हमें इजी हो गया क्योंकि हमारे पास ये इनकी कॉमन वैल्यू गिवन थी। अगर हमारे पास कॉमन वैल्यू नहीं गिवन तो हम फर्स्ट कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 सेट गिवन है ए बी सी, तो जो उनका यूनियन होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आप इस फार्मूले की हेल्प से भी वैल्यूज सॉल्व कर सकते हो। हमारी 5th एग्जांपल है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 30 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 25 लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 32 लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। हमारे पास 50 पीपल हैं, उसमें से 30 पीपल है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 25 है जो फुटबॉल को लाइक करते हैं और 32 हॉकी को लाइक करते हैं, ठीक है। अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि सभी लोग जो हैं वो कम से कम एक या एक से ज्यादा गेम्स को पसंद करते ही करते हैं, ठीक है। इफ 15 पीपल लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, 15 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और फुटबॉल को भी, 11 लाइक टू प्ले फुटबॉल एज वेल एज हॉकी एंड 18 पीपल लाइक टू प्ले क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, ठीक है। हाउ मैनी लाइक टू प्ले ऑल 3 गेम्स। हमने ये फाइंड आउट करना है कि तीनों गेम्स कौन से पीपल हैं जो पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार स्टेटमेंट देख लो, इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से इस सम को सॉल्व करें तो हमें पता है हमारे पास जो 3 है, एक क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, एक फुटबॉल और एक हॉकी, ठीक है। वैसे ही हम इसको नेम ले लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। हमारे पास गिवन है कि जो हमारे क्रिकेट पसंद करते हैं वो हमारे पास है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट वाले हमारे पास आ जाएंगे ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, तो इसकी वैल्यू 30 गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया है कि 25 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और जो फुटबॉल लाइक करते हैं, फुटबॉल में देखो ये पूरा पार्ट आ जाएगा डी प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, और इसकी वैल्यू हमारे पास दी है 25। नेक्स्ट है हॉकी। तो हॉकी के जो नंबर ऑफ पीपल जो हु लाइक हॉकी, तो वो है ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है 32, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया है कि इफ 15 पीपल लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, जो क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, दोनों चीजें पसंद करते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो नंबर ऑफ हम लिखेंगे क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब सी इंटरसेक्शन एफ हमें चाहिए। तो सी इंटरसेक्शन एफ में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे डी प्लस जी, वो हमारे पास है 15, ठीक है। 11 लाइक टू प्ले फुटबॉल एज वेल एज हॉकी, फुटबॉल एज वेल एज हॉकी। इसका मतलब फुटबॉल और हॉकी में हमने देखना है को जो कॉमन है, तो फुटबॉल और हॉकी में जो कॉमन है वो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस एफ, इसकी वैल्यू हमारे पास है 11। एंड 18 लाइक टू प्ले क्रिकेट एज वेल एज हॉकी, ठीक है, क्रिकेट एज वेल एज हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास आ जाएगा ई प्लस जी, तो ये हमारे पास है 18। हमने फाइंड आउट करने हैं पीपल हाउ मैनी लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स, जो तीनों गेम्स को पसंद करते हैं। हमें पता है जो तीनों गेम्स को पसंद करते हैं तो वो हमारे पास है जी, तो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास इस टाइप का सम आता है तो हमें पता है कि हमारे पास ये सभी वैल्यूज गिवन है और इनका यूनियन भी गिवन है, क्योंकि हमें टोटल दे दिया कि हमारे पास जो है वो ग्रुप में 50 पीपल है। इसका मतलब सी यूनियन एफ यूनियन एच भी हमारे पास गिवन है 50, ठीक है। अगर इस टाइप का सम आता है और हमने कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी की, ठीक है,
हम इक्वेशंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशंस के थ्रू थोड़ा लेंथ ही चला जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास ये फार्मूला होता है C यूनियन F यूनियन H, तो ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट C इंटरसेक्शन F माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट F इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट C इंटरसेक्शन H और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F, ठीक है। मतलब G की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू दी है 50 और नंबर ऑफ एलिमेंट C में है 30 प्लस 25 प्लस 32 माइनस 15 माइनस 11 माइनस 18 प्लस आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट जो C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 43, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, इसकी जगह पे हम G लिख लेंगे। G में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 50 माइनस 48 ये आ जाएंगे 7। इसका मतलब जो 7 पीपल ऐसे हैं हु लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स, ठीक है। तो अगर हमने कोई कॉमन वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हमें कोई भी और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने ओनली ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ओनली क्रिकेट वाले जो पर्सन है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जी की वैल्यू है उसको इसमें फिल करेंगे, जहाँ से हमारे पास डी की, एफ की और ई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे, तो यहाँ हम ओनली ए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कॉमन वैल्यू पहले से गिवन है तो हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज इस फार्मूले की हेल्प से हम पहले कॉमन वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टू प्ले ओनली हॉकी, ठीक है, ओनली फुटबॉल, ओनली क्रिकेट, तो हमें पता है हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 6th एग्जाम्पल। A survey shows that 63% of the American like cheese, whereas 76% like apple. If X% of the American like both cheese and apple, find the value of X, ठीक है। तो हमें गिवन है यहाँ हमारे पास 2 सेट है, ठीक है। एक तो वो है जो चीज लाइक करते हैं और एक है वो एप्पल लाइक करते हैं, ठीक है। जो चीज लाइक करते हैं हमें पता है, अगर हमारे पास 2 सेट है, इस हिस्से को हम A से डिनोट करेंगे, इस वाले को B से, इसको C से। हमें दिया है 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज, तो चीज लाइक करने वाले जो हैं, मतलब A प्लस B की वैल्यू हमारे पास है 63। नेक्स्ट है वेयर 76% लाइक एप्पल्स, एप्पल्स जो लाइक करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा B प्लस C, उसकी वैल्यू है 76। इफ X% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, हमें पता है बोथ वाला पार्ट ये वाला होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू B की वैल्यू हमारे पास है X, ठीक है। तो हमें पता है X% दी हुई है, तो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ X, हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम B की वैल्यू यहाँ फिल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस एक्स इज इक्वल टू 63 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा C प्लस एक्स इज इक्वल टू 76। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये टोटल जो है A प्लस B प्लस C, तो ये हमारे पास अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये हमारे पास टोटल हम इसको 100% लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम A प्लस B की वैल्यू फिल कर देंगे, तो A प्लस B की वैल्यू से हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, तो C हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 63, ठीक है, क्योंकि A प्लस B की वैल्यू हम 63 फिल करेंगे, तो C की वैल्यू हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37, ठीक है। सिमिलर अगर हम इसी इक्वेशन में B प्लस C की वैल्यू 76 फिल कर दें तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे A B प्लस C की जगह पे 76 इज इक्वल टू 100, तो A की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 76, ये हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। अब हमें A भी फाइंड आउट हो गया और C भी फाइंड आउट हो गया, तो हम यहाँ किसी भी इक्वेशन में वैल्यू फिल करके हम X फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर जहाँ हम X की A की वैल्यू 24 फिल कर देंगे, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 63, तो X की वैल्यू आ जाएगी 63 माइनस 24, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 39।
9। तो इस तरह हम वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजीली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।